चमत्कारी शिवलिंग, एक भयावह कहानी। गांव के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर था जो घने जंगल के बीच स्थित था। कहते हैं वहां एक चमत्कारी शिवलिंग था जिसकी पूजा करने से मनचाही इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी, रात के समय वहां मत जाना, क्योंकि तब शिवलिंग की शक्ति जागृत होती है और जो भी इसे छूता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव में एक नया युवक अजय हाल ही में आया था। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन वह मंदिर के पुजारी से मिला। बूढ़े पुजारी की आंखों में भय था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, इस शिवलिंग के बारे में कुछ मत पूछो। यह सिर्फ पूजन के लिए है, पर इसकी कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं। रात में यहां कोई नहीं आता, क्योंकि तब वे जाग जाते हैं। अजय ने पुजारी की बातों को मजाक समझा, लेकिन जिज्ञासा उसके मन में बैठ चुकी थी। उसी रात पूर्णिमा के चांद की रोशनी में वह मंदिर में जाने की ठान चुका था। जब वह मंदिर पहुंचा तो अंदर घनघोर अंधेरा था। सिर्फ दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। शिवलिंग पर चढ़े जल से हल्की हल्की भाप उठ रही थी। अचानक मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। दीवारों पर टंगी भगवान शिव की मूर्तियों की आंखें उसे घूरने लगीं। अचानक शिवलिंग से सफेद धुएं की लहरें उठने लगीं। उस धुएं में धीरे धीरे आकृतियां बन रही थीं, लंबे नाखून, जलती हुई आंखें, विकृत चेहरे। वे सब अजय की ओर बढ़ने लगे। वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। एक गूंजती हुई आवाज आई, तूने हमें जगा दिया, अब तुझे हमारे साथ चलना होगा। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य हाथों ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठीं। अगले दिन गांव वालों ने मंदिर के अंदर अजय की जली हुई राख पाई। उस दिन के बाद से जब भी कोई रात में उस शिवलिंग के पास जाता, मंदिर से किसी की चीखों की आवाज आती। कहते हैं अजय की आत्मा भी अब उन रहस्यमयी शक्तियों का हिस्सा बन चुकी थी। जो भी शिवलिंग की शक्ति को ललकारता है वह कभी वापस नहीं आता। अजय की मौत के बाद गांव में डर का माहौल बन गया। अब कोई भी रात में मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एक और अजनबी गांव में आया, रवि। वह एक खोजी पत्रकार था जिसे अजय के लापता होने की खबर मिली थी। रवि को अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह मंदिर में जाकर सच्चाई पता करेगा और इस भूतिया कहानी की पोल खोलेगा। पूर्णिमा की रात रवि कैमरा और टॉर्च लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मंदिर के अंदर घुसते ही उसकी नजर शिवलिंग पर पड़ी। वह अब भी पानी से लिपटा था, लेकिन इस बार उसके चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। अचानक मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रवि ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तूने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुझे हमारे साथ आना। रवि ने टॉर्च आगे बढ़ाई तो देखा कि दीवारों पर हलचल हो रही थी, जैसे कोई परछाइयां उनमें से बाहर आने की कोशिश कर रही थीं। अचानक शिवलिंग के चारों ओर राख के ढेर उठने लगे और उनमें से कई विकृत आकृतियां प्रकट हो गईं। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखों से खून बह रहा था। रवि ने कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिखने लगा। फिर कैमरे में अजय का चेहरा आया। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और उसने फटी आवाज में कहा, भाग जा, वरना तेरा भी यही हश्र होगा। रवि के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। अचानक शिवलिंग से एक भयानक चीख निकली और पूरे मंदिर में आग की लपटें उठने लगीं। गांव वालों को उस रात मंदिर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दीं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सका। अगली सुबह जब कुछ लोग मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा रवि का कैमरा वहां पड़ा था, लेकिन उसकी बॉडी का कोई निशान नहीं था। कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज थी, एक जली हुई आकृति जो कैमरे की तरफ देखकर बुदबुदा रही थी। अब अगले की बारी है। गांव वाले कहते हैं
कि मंदिर अब पूरी तरह शापित हो चुका है। रात होते ही वहां से अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आती है। जो भी रात में वहां जाने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। क्या तुम वहां जाने की हिम्मत करोगे? रवि के लापता होने के बाद गांव में दहशत और बढ़ गई। अब कोई भी मंदिर के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी घंटों की गूंज, कभी किसी की दर्दनाक चीखें और कभी फुसफुसाहटें जो किसी को अपने पास बुला रही होती थीं। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि मंदिर को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब भी कोई मंदिर के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता, दरवाजे अपने आप खुल जाते। इन्हीं घटनाओं के बीच गांव में एक तांत्रिक आया जिसका नाम अग्निदत्त था। वह बहुत शक्तिशाली था और दावा करता था कि उसने कई आत्माओं को वश में किया है। उसने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वह इस श्राप को खत्म कर देगा। अग्निदत्त ने शिवलिंग के चारों ओर हवन कुंड बनवाया और अनुष्ठान शुरू किया। वह लगातार मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बलि के लिए एक बकरे को आगे बढ़ाया, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी शिवलिंग से एक भयावह काली आकृति निकली। उसकी लाल जलती हुई आंखें थीं, चेहरा विकृत और राख से ढका था। वह गूंजती हुई आवाज में बोली, यहाँ कोई अनुष्ठान नहीं होगा, यह स्थान हमारा है। जिसने हमारी नींद तोड़ी उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। तांत्रिक ने अपने कमंडल से गंगा जल निकालकर उस आकृति पर छिड़का, लेकिन कुछ ही पलों में जल भाप बनकर उड़ गया। फिर अचानक अदृश्य हाथों ने तांत्रिक को जकड़ लिया। उसकी आंखों में भय था। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर हवा में ऊपर उठ गया। गांव वाले चीख पड़े। तांत्रिक की चमड़ी जलने लगी और देखते ही देखते वह राख में बदल गया। मंदिर में गूंजती हुई हंसी गूंज उठी। अब हमारी भूख और बढ़ गई है। अब अगला कौन होगा? गांव वालों ने दौड़कर मंदिर का दरवाजा बंद किया और उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। लेकिन उस रात हर किसी के कानों में एक ही आवाज आई, हम अभी यही हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं। उस दिन के बाद से गांव के लोग मंदिर के नाम से भी कांपने लगे। कुछ ने गांव छोड़ दिया और जो बचे उन्होंने अपने घरों के दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाने शुरू कर दिए। लेकिन हर पूर्णिमा की रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजती है और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अगला कौन होगा?